आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प के इस आइकॉन ने सदियों से कईयों में भक्ति की भावना को प्रदर्शित किया है और इसका आदर हजारों और लाखों के द्वारा पृथ्वी भर में किया गया है। इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे इस आइकॉन के अद्भुत इतिहास के बारे में। केरास कार्डियोटिसोस के अनुसार क्रेटे के मठ में इस आइकॉन को पेंट किया गया लाजरस जोग्राफोस के द्वारा। ये फोटो लकड़ी पे पेंटिंग किया गया है, एक गोल्डन बैकग्राउंड में बिजेंटिन स्टाइल में पेंटिंग किया गया है 1300 ईस्वी में। इस पेंटिंग में हम देखते हैं लेफ्ट में और राइट में आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल है और वे अपने हाथों में प्रभु यीशु के दुख भोग के हथियार को पकड़े हुए हैं। ग्रीक भाषा में पेंटिंग में कुछ लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है माँ मरियम ईश्वर की माता। यीशु के पवित्र चेहरे के बाजू में लिखा हुआ है यीशु मसीहा। रोम में ये पेंटिंग 1500 ईस्वी में लाया गया। ये पेंटिंग रोम में सबसे पहले सेंट मैथ्यू चर्च में एक्सपोज किया गया और ये चर्च अगस्तिनियन के द्वारा चलाया जा रहा था। ये पेंटिंग रोम में सबसे पहले सेंट मैथ्यू चर्च में एक्सपोज किया गया और ये चर्च अगस्तिनियन के द्वारा चलाया जा रहा था। फ्रांस ने रोम पे जब कब्जा किया था तो उन्होंने चर्च को नष्ट कर दिया और वहाँ से ये पेंटिंग गायब हुआ और 50 साल तक गुप्त रहा। इसके बाद 1860 में अगस्तिनियन फादर्स के पास इस पेंटिंग को वापस पाया गया। पियूस 9 जब बच्चे थे तो वे इस पेंटिंग के सामने प्रार्थना किया करते थे और जब वे बड़े हुए तो पोप बने और उनके सामने ये पेंटिंग को वेनरेट करने का रिक्वेस्ट लाया गया। जनवरी 19, 1866 में ये पेंटिंग लाया गया सेंट अल्फोंसस चर्च रोम में और इसे रखा गया वेदी के ऊपर। इसके बाद ये फोटो के द्वारा चमत्कार होने लगा और इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई। पियूस 9 इस चर्च में पेंटिंग को देखने आए। लियो 13 के डेस्क पे ये तस्वीर रखी रहती थी। पोप पायस 10 ने इस पेंटिंग के कॉपी को इथियोपिया भेजा और उनको इंडल्जेंस दिया जो इन शब्दों को दोहराते थे, आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प, प्रे फॉर अस। पोप बेनेडिक्ट 15 ने इस पेंटिंग को अपने रूम में रखा। पायस 9 की इच्छा थी कि इस पेंटिंग की भक्ति फैलनी चाहिए। आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प का पहला चर्च यूएस में मैसाचुसेट्स बोस्टन में बनाया गया। लेफ्ट में हम देखते हैं आर्कएंजल माइकल के हाथ में भाला है और अंगूरी में डुबोया हुआ पंसोक्ता है और कुछ इसी पेंटिंग के कुछ दूसरे वर्जन में हम देखते हैं कि सेंट आर्कएंजल माइकल के हाथों में कांटों का मुकुट भी है। राइट में हम देखते हैं सेंट गैब्रियल के हाथों में क्रूस और कुछ खीले हैं। ध्यान देने की बात यह है कि उनके हाथ नकाब से ढके हुए हैं। ये एक चिन्ह है कि पवित्र वस्तुओं को आदर के साथ संभाला जाता है। बालक यीशु का चेहरा एक वयस्क का है। यह दर्शाता है कि यीशु के पास दिव्य मनोभाव है और अनंत बुद्धिमत्ता के साथ अपने ईश्वरीयता में उनको पता था कि दुख भोग निकट है, पर मानवीय स्वभाव में वे एक बच्चे की तरह थे। इस पेंटिंग में यीशु का दिव्य बुद्धिमत्ता का मनोभाव बताया गया है और साथ ही उनके मानवीय निर्दोष मनोभाव को भी। हम देखते हैं ध्यान से कि बालक यीशु डरे हुए हैं और शीघ्रता से माँ के गोद में आए और माँ मरियम ने उनको अपने बाहों में पकड़ा है और यहाँ यीशु डरे हुए हैं अपने मानवीय स्वभाव में। इसलिए यीशु हमारे लिए स्नेह भावना रखते हैं। यीशु माँ के गोद में इतनी शीघ्रता से दौड़े कि उनका एक सैंडल स्लिप हो गया और फीते से लटका हुआ है और हम देखते हैं कि यीशु ने माँ का हाथ और अंगूठा अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि यीशु ने खुद को पूरी तरह से माँ के हवाले कर दिया। यह दर्शाता है कि मैंने माँ पे भरोसा किया है, तुम भी भरोसा कर सकते हो। माँ मरियम ने जो डार्क रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है वो बिजेंटिन स्टाइल में रानी को दर्शाता है। ब्लू और रेड कलर मिक्स होकर जो पर्पल कलर बनता है, जो माँ मरियम का आवरण है, वो पश्चाताप को दर्शाता है।
ब्लू कलर स्वर्ग का चिन्ह है जो हमें अपने पश्चाताप की याद दिलाता है, जो कि हम ये स्वर्ग पश्चाताप के द्वारा हासिल कर सकते हैं। और लाल कलर शहीद को भी दर्शाता है, मतलब हमें खुद का अपने जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में त्याग करना चाहिए। ध्यान देने की बात और है कि दोनों आर्कएंजल ने पर्पल ड्रेस पहना है क्योंकि उन्होंने दुख भोग के हथियार को पकड़े हुए हैं। माँ की आंखें इस पेंटिंग में हम देखते कि बड़ी है, जो हमारे तरफ देख रही है, जो दर्शाता है हमारे प्रति उनके स्नेह भावना को। और इस पेंटिंग में हम देखते हैं कि माँ मरियम का लिप्स बहुत ही छोटा है। ये दर्शाता है कि माँ मरियम बहुत कम बोलती थी। ये पेंटिंग हमें माँ मरियम की भूमिका दर्शाती है कि हमने मुसीबतों में माँ के पास जाना चाहिए। ये पेंटिंग को हमने अपने घर में रखना चाहिए, जिससे हमें माँ की मौजूदगी मिलती है। ये दर्शाता है कि हमारे दुख तो खत्म नहीं होंगे, पर माँ हमेशा हमारे साथ रहेगी, जैसे वो यीशु के दुख भोग में उनके साथ थी। यीशु ने मुकुट पहना हुआ है जो दर्शाता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के राजा है, और ये कि हमारे दुख टेम्पररी है और हमारे इस पृथ्वी के सफर के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। हमारे पास आशा है क्योंकि हम जानते हैं यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिला है और उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है। हमें दूसरों को भी जीत हासिल कराने में मदद करनी चाहिए ताकि हम सब शैतान पर विजयी हो और स्वर्ग में प्रवेश पाए। और ये पेंटिंग यीशु के पाप और मृत्यु पर विजय को दर्शाती है, इसीलिए इसका बैकग्राउंड गोल्डन है और गोल्डन कलर दर्शाता है स्वर्गारोहण को। यीशु के जीत की ट्रॉफी है वो हथियार जो स्वर्गदूतों ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। माँ मरियम हमारी मार्गदर्शिका है जो हमें मुक्तिदाता मसीह के पास ले चलती है, जिसके द्वारा हमें मदद मिलती है। इसीलिए आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प, नित्य सहायक माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन।